हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल शिक्षा द एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है? आप सभी लोग ठीक हैं? बीमारी से बच के रहिएगा, अपने घर पे बैठ के ही तैयारी कीजिएगा। आप लोग की एनसीईआरटी और दोनों प्रीवियस पेपर दोनों ईयर के यानी कि प्राइमरी और प्लस जूनियर दोनों के होने चाहिए। इससे आप लोगों के ही क्वेश्चन में बेनिफिट्स होगा आगे। और प्राइमरी लेवल के लिए तो 3, 4, 5 तीनों क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट होनी चाहिए। और उसके बाद 6, 7, 8 इनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा उसमें, क्योंकि दूसरे पेपर में 60 क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के ही बेस से हैं एसएसटी के। पहले वाले में 30 क्वेश्चन आते हैं, पर 30 से भी आगे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं उसके टीचर्स वाले संकेत जो होते हैं, उनको ज़रूर पढ़िएगा हर एनसीईआरटी से। चाहे आप लोग साइंस के एनसीईआरटी पढ़ रहे हो सीटेट के लिए या फिर मैथ्स की पेडागोजी पढ़ रहे हो, दोनों ही इसके लिए टीचर वाले जो संकेत होते हैं उनको ज़रूर पढ़िएगा। और उनके सबके साथ साथ आप प्रीवियस पेपर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई नया स्टूडेंट जुड़ा हुआ है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों को हमारी नई वीडियो जैसे भी आएगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए, ठीक है। क्योंकि इसके बाद ही हम अपनी सीडी भी स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोगों के लिए नेक्स्ट जो सीटीएट होगा उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, वो पूरी डिटेल के साथ पढ़ाई जाएगी, एक एक चैप्टर को पढ़ाएंगे उसमें। और पुराने प्रीवियस पेपर ज़रूर उसमें सॉल्व करवाएंगे हम आप लोग से, जिससे आप लोगों की तैयारी भी अच्छे से हो सके। ठीक है, ये हमारी एनसीईआरटी कौन सी क्लास 5 की स्टार्ट हो चुकी है। इसमें 10 कम पेपर्स जो होते हैं, 10 चैप्टर्स वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज ही कंप्लीट हो जाएगा 10 चैप्टर। उसके बाद 11 वाला जो चैप्टर होगा वो हम स्टार्ट करेंगे। अभी आप लोगों का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया कि कब तक आप लोगों का पेपर होगा, लेकिन अभी तक वो अक्टूबर तक पहुँचने की उम्मीद है। और जिन लोगों का बीटीसी का है वो लोग भी अपनी तैयारी में लग जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट सीटेट उन लोग के लिए भी होगा, वो भी इसके लिए तैयार रहिएगा। क्योंकि इन्होंने 2018 और 2019 यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर दोनों को प्रमोट कर दिया है। अब आप लोगों के सिर्फ सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर इन दोनों के ही एग्ज़ाम होंगे। और ये अक्टूबर की अभी डेट आई है, सितंबर के लास्ट और अक्टूबर के स्टार्टिंग में आप लोगों के पेपर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करते हैं अपना यहाँ से। ये 10वां चैप्टर है, यहाँ से हमने कंप्लीट कराया था ये 94 तक। उसके बाद ये था यहाँ पे, यहाँ से हाल किया बेहाल क्यों, आवाज़ें निकालते और उसकी गूंज सुनते हुए सभी इस मेहराब के लिए गुजर रहे थे। आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा होगा। इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि गोलकुंडा के बारे में बताया था, जो हैदराबाद तेलंगाना में है। वहाँ पे बड़े बड़े ये इमारत थी, वहाँ पे लोग अंदर बोलते थे और बाहर तक उन्हें आवाज़ सुनाई देती थी, क्योंकि वो पहले देखते थे कि लोगों को पता कैसे चलेगा कि हम लोग अंदर है या बाहर हैं, हम ये इस चीज़ के लिए। तो उसने बहुत दूर जाके उस चीज़ को वहाँ पे आवाज़ दी, और वो आवाज़ गूंज कर उन तक, जहाँ पे उसके दोस्त खड़े थे वहाँ तक वो चीज़ आवाज़ उनको सुनाई दे रही थी। तो अब ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि आवाज़ें निकाली और उसकी गूंज सुनते ही सभी इस मेहराब के नीचे से गुजर रहे थे। श्रीधर, पत्थर के नीचे इस सुरंग जैसी जगह में बहुत ठंडी हवा आ रही है। सैलजा, लिखा हुआ था कि यहाँ फौजी रहते थे। श्रीधर, अरे यह देखो, यह बोर्ड भी है, फिर भी इस दीवार का क्या हाल है। सैलजा, ओहो, मैं तो सोचकर ही सिहर जाती हूँ कि इस दीवार ने सैकड़ों सालों में क्या क्या नज़ारे देखे होंगे। कितने ही सुल्तान, उसकी बेगम, हाथी, घोड़े और न जाने क्या क्या, पर हम लोगों ने कुछ ही सालों में इसका क्या हाल कर दिया। क्या क्या, पर हम लोगों ने कुछ ही सालों में इसका क्या हाल कर दिया। कल्याणी, पता नहीं लोग इन दीवारों को अपने नाम लिखकर गंदा क्यों करते हैं। आप लोगों ने महल देखे होंगे इनके, उन पे बहुत सारे नाम लिखे हुए थे, तो इसलिए ये काम मत कीजिएगा। आंखें बंद करके पहुँचे हो उस ज़माने में। मान लो कि तुम उसी समय हो जब गोलकुंडा में पूरा का पूरा शहर बसा था। अब इन सवालों के बारे में सोचो कि अपनी क्लास में बताओ। चाहो तो इस ग्रुप में नाटक भी बना सकते हो। ज़्यादातर हिस्ट्री वाले जो चीज़ें होती हैं उनको अगर आप नाटक बेस से सिखाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बच्चों की समझ में भी आएगा
और वो चीज़ें भी पता चलेगी कि पहले वाले लोग किस तरह रहते थे और आज हम लोगों ने क्या हाल बना दिया उनकी इमारतों का, उनके रूल्स का। कभी कभी किसी के रूल्स सही भी होते हैं, कुछ रूल्स गलत भी होते हैं, लेकिन उस चीज़ का उन्हें पता कैसे चलेगा? यदि आप उन्हें नाटक के थ्रू या फिर किसी और चीज़ के थ्रू उन्हें बताएंगे कि ये रूल्स यानी कि आज यानी कि गलत है और ये रूल्स सही है, तो इसलिए उनको सबसे ज़्यादा नाटक के बेस पर ही बताया जाता है। यहाँ पे क्या है, सुल्तान अपने महल में क्या कर रहे हैं, उनके कपड़े कैसे हैं, उनके सामने कौन कौन से पकवान पेश हो रहे हैं, कितने बेचारे हैं, किन फिक्रों में, और हाँ, किस भाषा से बातचीत कर रहे हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें जो टीचर संकेत होते हैं स्पेशली सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या है कि इन गतिविधियों के ज़रिए बच्चों को यह सोचने के लिए प्रोत्साहित करें कि उस समय का रहन सहन, खान पान, व्यवसाय और कैसे रहे होंगे। इन विचारों को वे अलग अलग तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, अभिनय करके यानी कि कोई नाटक करके, चित्र बनाकर भी बता सकते हैं, कहानी बनाकर भी बता सकते हैं और किसी और तरीके से भी बता सकते हैं। जैसे कि सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि आपकी कक्षा में स्टूडेंट है वो अलग अलग वैरायटी के भोजन लाते हैं, तो आप सभी को बैठाकर उनसे पूछिएगा कि ये कौन सी वैरायटी है, ये क्या बना हुआ है, इसमें कितना प्रोटीन्स होता है, इसमें क्या चीज़ होती है। तो उन बच्चों को ज़्यादा समझ में आएगा, वो फिर डेली इसी चीज़ को करेंगे। और अलग अलग वैरायटीज़ लानी चाहिए हर बच्चों को, जो भी उनके घर में बना हुआ है। ये नहीं कि आप उन्हें फोर्स करेंगे कि नहीं आपको यही लाना है, नहीं, जैसा उनके घर पे खाना बनता है उन्हें वैसा ही लाना चाहिए, जिसके आधार पे आप उन्हें बताएंगे कि आप कितना प्रोटीन खा रहे हैं या कितना कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं या इनसे क्या होता है, इनसे क्या कमी हो जाएंगी। वो सारी चीज़ें एक टीचर का काम होता है बच्चों को सिखाना। उनके महल पर फव्वारे तो चल ही रहे होंगे ना, अंदर से महल आलीशान पर्दों और कालीनों के साथ कैसा लग रहा है, और गुलाब चमेली के फूलों की खुशबू कहाँ से आ रही है, किस किस चीज़ों के कारखाने देख पा रहे हो, कारखानों में कितने लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों ने कपड़े कैसे पहन रखे हैं, कितनी देर काम करते होंगे। अरे वहाँ देखो, वह कारीगर पत्थरों की छेनी और हथौड़े से काट काट कर कितनी सुंदर नक्काशी कर रहा है। क्या पत्थरों की धूल से कारीगर की कोई दिक्कत हो रही है? अब यहाँ देखिए, म्यूजियम पहुँचे, गोलकुंडा देखकर वापसी में ये बच्चे हैदराबाद के म्यूजियम संग्रहालय में गए। म्यूजियम से बहुत पुरानी चीज़ें रखी थी। इस म्यूजियम में गोलकुंडा किले के आसपास की खुदाई के दौरान मिली चीज़ें भी थी, जैसे बर्तन, औजार, जेवर, हथियार वगैरह। सैलजा, अरे ये बर्तन के टुकड़े भी संभाल कर इसी शीशे की अलमारी में रखे हुए हैं। वह देखो, वह छोटी सी प्लेट जो कांसे की है, वह नीला टुकड़ा तो चीनी मिट्टी का बनता है लगता है। दीदी, इन्हीं सब चीज़ों में से तो पता चलता है कि उस ज़माने के लोग कैसे रहते हैं, किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और क्या क्या बनाते हैं और क्या सोचते थे। अगर इन सब संभाल कर नहीं रखा होता तो आज उस ज़माने के बारे में हमें पता नहीं चलता कि कैसे लोग थे, क्या चीज़ फेमस थी, कौन सा सोने के सिक्के। ये आप लोग सिटीज़ में पूछा जाता है कि पुराने ज़मानों के बारे में या पुराने सुल्तानों के बारे में हमें जानने के लिए हमारे पास कौन कौन से स्रोत होते हैं। उनके सिक्के होते हैं, उनके द्वारा लिपियाँ होती हैं, प्रमाण पत्र जो भी मिलते हैं, पहले भोजपत्र का यूज़ किया जाता था, उनके द्वारा कुछ शिलालेख होते हैं। कुछ इन चीज़ों के आधार पर ही तो हम बता सकते हैं। इमारतें होती हैं, नक्काशियों को देखकर पता कर सकते हैं कितनी पुरानी है, किस तरह के लोग होंगे वहाँ पे। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तुमने आसपास किस तरह के बर्तन का इस्तेमाल करते देखा है? अपने दादाजी से पता करो कि उनके समय में किस किस तरह के बर्तन में लाए जाते थे। क्या तुम भी कभी इस म्यूजियम में गए हो या उनके बारे में सुना है? वह क्या क्या होता है? इमारत पर सर्वे। अब यहाँ पे लिखना है इनको। क्या तुम्हारे घर के आसपास कोई ऐसी पुरानी इमारत है जिसे देखने के लिए लोग आते हैं? यदि है तो फिर कौन सी है? क्या तुम कभी ऐसी ही पुरानी इमारत देखकर कभी दूर गए हो? कौन सी? वह तुम्हें क्या कुछ बोलती सी लगी? क्या जान पाए उस समय के बारे में उस इमारत को देखकर? थर्ड, वह कितनी पुरानी है? तुम्हें कैसे पता चला कि वह कितनी पुरानी है? वह किस चीज़ की बनी हुई है, किस रंग की है? जब आप लोग ताजमहल देखने जाते हैं, आप लोगों को पता कैसे चलता है कि वो इतना पुराना है, किस चीज़ का बना हुआ है, किस रंग का बना हुआ है? तो ये सारी चीज़ें भी पता होनी चाहिए। क्या उसके कुछ खास तरह के डिज़ाइन है? क्या उसमें किस तरह की नक्काशी यूज़ की गई है? उसमें कौन कौन से लोग रहते होंगे?
वह क्या क्या काम करता होगा वहाँ पे, क्या अभी भी उसमें लोग रहते हैं या फिर नहीं। अब यहाँ पे देखिए टीचर संकेत, ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए सीटेट के लिए। बच्चों से इतिहास के स्रोतों के बारे में जाने, उनके नक्शे, चित्र, खुदाई से निकली कुछ चीज़ें, हिसाब के दस्तावेज, जिनके आधार पे हम पुरानी चीज़ों की इमारतों के बारे में पता कर सकते हैं। यहीं से क्वेश्चन पूछा हुआ है आप लोगों से सीटेट में कि किस तरीके से हम उन चीज़ों के बारे में पता कर सकते हैं। तुम भी अपना म्यूजियम बनाओ। रजनी केरल के मलप्पुरम जिले के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती है। उन्होंने अपनी क्लास के बच्चों के साथ मिलकर अपने आसपास के बहुत से घरों से पुरानी पुरानी चीज़ें जमा की, जैसे पुरानी छड़ियाँ, छतरियाँ, लकड़ी की खड़ाऊ, चप्पल, बर्तन वगैरह। उन्होंने आजकल ये सारी चीज़ें जैसी होती है वह भी देखा। फिर बच्चों ने, रजनी ने मिलकर एक प्रदर्शनी लगाई जिसमें आसपास के लोग भी देखने आए, और तुम भी यह कर सकते हो। चित्र को देखो, यहाँ पे जो चित्र दिखाया गया वो सब पुरानी चीज़ों से मिक्स करके इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ से पता चलता है ये एक पेंटिंग है। यह लगभग 500 साल पुरानी पेंटिंग है जिसमें दिखाया गया कि आगरे का किला किस तरीके से बनाया गया था। यहाँ पे पूरा दिखाया गया है ये पेंटिंग में। लोग किस किस तरह से काम करते नज़र आ रहे हैं, कितनी औरतें हैं, कितने मर्द काम कर रहे हैं। देखो यह भारी खंबा ढलान पर कैसे ऊपर ले जा रहे हैं, ये जहाँ पे लेके जा रहे हैं। यहाँ पे देखो यह भारी खंबा ढलान पर कैसे लेके जा रही है। भारी चीज़ ढलान पर चढ़ानी आसान होती है या सीधी ऊपर ले जानी। क्या मशक से भरकर पानी में ले जाता हुआ आदमी देख पाए। अब यहाँ पे क्या है, हम क्या समझे। संगीता को लगता है कि म्यूजियम में पुरानी चीज़ें संभाल कर रखना बेकार है। तुम कैसे समझाओगे कि म्यूजियम में होना ज़रूरी है। जब तक वो पुरानी चीज़ें अगर हम संभाल के नहीं रखेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि वो इतने साल पुराने हैं और ये सुल्तान ऐसे थे, ऐसी चीज़ें रखते थे, इस तरह की लिपियाँ रखते थे, या ये इतनी डिज़ाइनदार नक्काशी थी जो आज भी नहीं पाई जाती। उनको संभाल कर रखते हैं ये सारी चीज़ें। तुम्हें क्या लगता है कि इस पार्ट का नाम बोलती इमारतें क्यों रखा गया। क्योंकि वो इमारतें भी कुछ बोलती हैं कि हम किस सदियों से हैं, कितने पुराने हैं, आज भी कितनी मजबूती के साथ खड़े हैं यहाँ पे। तो उनकी सुरक्षा भी करनी ज़रूरी है। उन पे ये नहीं कि उन पे रंग छिड़क दो, कुछ भी नाम लिख दो, उनको गंदा नहीं करना चाहिए। ठीक है, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से लोगों को शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा इसलिए। ठीक है, ये हमारा 10th चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। 11th हम कल स्टार्ट कर देंगे। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन होगी तो वो भी ज़रूर आप लोगों को बता देंगे। सीटेट बेस होगी या फिर यूपेट या किसी और भी टीचिंग के लिए होगी।